नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जब हम राजनीतिज्ञों की ओर देखते हैं तो ये भी एक निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति एक बहुत महंगा खेल है। दूसरी ओर ये भी है कि राजनीतिज्ञ के लिए अब एक सामान्य ज़िंदगी, सादी ज़िंदगी जीना संभव भी नहीं रहा। और यदि वो सादी ज़िंदगी जीना भी चाहे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तो ऐसे में एक प्रसंग याद आता है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। एक ये महानगर का किस्सा है और ये सत्य कथा पर आधारित है। ये गुजरात के एक नगर की कहानी है जिसमें एक 94 साल का बूढ़ा अपने सामान सहित सड़क पर एक कोने में उदास बैठा था, और इसलिए कि जो मकान मालिक था उसने सारा सामान उठा के बाहर रख दिया था कि भाई जब तुम किराया नहीं दे पा रहे, तुमने मुझे 6 महीने से किराया नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इतना नुकसान हो रहा है और तुमसे कोई किराया वसूल हो पाने की उम्मीद भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे खाली करवा रहा हूँ। और उसने सामान सारा उठाकर सड़क के ऊपर किनारे पे रख दिया। इसी बीच में कुछ पड़ोसियों ने भी थोड़ा सा मान मुनौवल की, मकान मालिक को मनाया कि नहीं ऐसा ना करो, उन्हें कोई हफ्ता 10 दिन का समय दे दो। लेकिन उस बुज़ुर्ग ने कहा कि हफ्ता 10 दिन में भी मैं किराया इसका चुका नहीं पाऊंगा, इसलिए समय भी क्या करूंगा, मुझे जिस हाल में हूँ मुझे इसी हाल में जीने दो। इसी बीच में एक पत्रकार वहाँ पर पहुँचा। उसने जब देखा कि बहुत सारे बंदे इकट्ठे हैं तो उसने पूछा कि क्या हुआ, और उसने एक ने बताया कि ये 94 साल का बुज़ुर्ग आदमी है, किराया नहीं दे पा रहा और मकान मालिक ने सामान उठा के बाहर रख दिया है। वो भी बड़ा उदास हुआ। तो वो जब दफ्तर पहुंचा तो उसने अपने अखबार के मालिक से बात की कि इस तरह से सर, एक 94 ईयर्स ओल्ड 94 साल के बुज़ुर्ग को ये नियति, इसका सामना करना पड़ रहा है, कितनी ये बड़ी अजीब सी बात है। तो उसने कहा कि ये कहाँ की बात है। उसने जब बताया और उसने कहा तुमने को फ़ोटो लिया? कहता हाँ जी मैंने फ़ोटो तो लिया, जब लोग उनको वहाँ से हटा रहे थे तो फ़ोटो भी लिया मैंने। तो कहता फ़ोटो दिखाओ। फ़ोटो देखा तो उसकी एक बंद से नज़रें हकी बकी रह गई। उसने कहा तुम पता है किसका फ़ोटो लेकर आए हो? उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फ़ोटो लेकर आया हूँ। तो उसने कहा ये देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके व्यक्ति का चित्र है और ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तुम इस पर जितना भी काम करोगे बहुत ज़रूरी है। और मित्रों वो व्यक्ति कौन थे? वो थे गुलज़ारीलाल नंदा, जो देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्रालय में भी वो लंबी अवधि तक, कभी गृह मंत्री, कभी कुछ और विभाग, कभी रेल मंत्रालय, बहुत कुछ उनको मिला। लेकिन उसके बाद वो इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए कि जिसमें वो किराया जो है वो अपने मकान का चुका पाएँ। इसी बीच में उनको 500 रुपये की पेंशन भी आरंभ हो गई थी। 500 रुपये की पेंशन उन्होंने इसलिए ठुकरा दी थी कि ये पेंशन मुझे स्वाधीनता सेनानी होने के नाते दी जा रही है और मैं स्वाधीनता का इस तरह से मूल्यांकन नहीं करवाऊँगा, उसके एवज़ में कुछ नहीं लूँगा, मैं देश के लिए लड़ा हूँ। बहरहाल ये भी इतिहास में पाया गया कि 2 बार 2 प्रधानमंत्रियों ने, देवगौड़ा जी और वाजपेयी जी को जब अवसर मिला केंद्र में सत्तारूढ़ होने का, तो प्रस्ताव वही आया कि इनको भारत रत्न दिया जाए। तब भी किसी ने भी उनकी जो गृह दशा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की, लेकिन उनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया मित्रों कि सादा दिल इंसान जिसने ज़िंदगी भर एक भी पैसा किसी भी अपने श्रम के लिए, अपने संघर्ष के लिए नहीं लिया, और ना ही कोई बैंक बैलेंस बनाया, और ना ही कोई ऐसी वस्तु स्वीकार की जो किसी चीज़ का मुआवजा हो देश की सेवा का, उस व्यक्ति को अपने घर से बेघर भी होना पड़ा अंतिम दिनों में। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ये फ़ोन नंबर है, आप उसको फ़ोन कर दीजिए, मुझे अब ले जाएगी। और बेटी को फ़ोन किया गया। बेटी जब वहाँ कार पर आई तो सबको बड़ा अचंभा हुआ, और उस वक्त मकान मालिक ने भी क्षमा याचना की, लोगों ने भी क्षमा याचना की, लेकिन तब तक समय बीत चुका था और
श्री गुलजारीलाल नंदा, भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा इन हालात में ज़िंदगी के अंतिम दिन बसर कर रहे थे। धन्यवाद।